अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट करें और अपने प्यार का इजहार करें। अगर कमेंट और लाइक कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जनाब, इस टाइम पर व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जी अफ्तारी की, क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ा था तो फिर मुझे यह था कि नेबर्स में भी मैं ये है कि अफ्तारी भेज दूँगी। तो इस टाइम पर बस सहरी के बाद का टाइम है ये, तो फिर मैंने सोचा कि फ्रूट ट्राइफल बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट तो ये है कि बनाते ही रहते हैं, हर घर में ही तकरीबन बनती है। तो फिर मुझे ये था कि थोड़ी चेंज अफ्तारी हो ताकि फिर मैं नेबर्स में भेज सकूँ। इस टाइम पर बस मैं फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए बस मैंने 3 लीटर मिल्क लिया था, उसमें 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स करके और इसको पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद जब ये थोड़ा थिक होने लगा तो अब इसमें मैंने चीनी ऐड की और उसके बाद बस आप देख सकते हैं कि साथ साथ जो कस्टर्ड है वो कुक हो रहा है। तो इसमें आप ये है कि वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून तकरीबन। तो मैं ये है कि इलायची पाउडर डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो इलायची पाउडर का टेस्ट है ना वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाला है और इसके बाद बस ये रूम टेम्परेचर पर आया तो अब मैं इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, वो ऐड कर रही हूँ। तो मैंने जो है छिले हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। एक एक बादाम में से मैंने 2-2 पीस किए हैं, क्योंकि जब वो मुँह में आते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज आपको ये है कि बच्चों की आवाज़ें भी पीछे से आएंगी तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जिनके छोटे बेबीज़ हैं ना वो उनको सब कुछ पता है कि बच्चे कभी कुछ करने ही नहीं देते हैं। तो मम्मा ने आज रूम का डोर बंद कर लिया हुआ है कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और बच्चे जो है बार बार आकर नॉक कर रहे हैं कि मम्मा मम्मा तो इस टाइम पे बस ये है कि मैं इसमें बनानास डाल दूँगी और साथ में एप्पल डालूँगी, ग्रेप्स डालूँगी। उसके बाद बस आप देख सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे ना तो फिर फ्रूट ट्राइफल जो है ना वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरी इस रेसिपी से फ्रूट ट्राइफल तैयार नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है और बताना है कैसा तैयार हुआ, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है ये। इसके बाद फिर मैं अब बना रही हूँ जी चिकन के चपली कबाब या सीख कबाब भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने ये है कि मसाला एक ही तैयार किया था कीमे का, उसके बाद मैंने बस हाफ़ जो है चपली कबाब बना लिए थे और हाफ़ मैंने सीख कबाब बना लिए थे। इसके लिए बस मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था। अगर आपके पास कीमा हो तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ ये है कि अवेलेबल होता है कीमा भी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता है हम लोगों का बाहर से कीमा किया हुआ खाने का। तो फिर बेहतर है कि खुद से कर लिया जाए, ख़ासतौर पर चिकन का। तो ये जो चपली कबाब है आप मीट के भी बना सकते हैं, मटन हो गया या फिर बीफ हो गया, तो आपकी चॉइस है। मैं चिकन के बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं ये। चलिए अब इसकी रेसिपी शुरू कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया था, 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। उसके बाद इसको मैंने ड्राई ही अच्छे से थोड़ा बस मोटा मोटा इसको पीसा आपके सामने। उसके बाद मैंने इसमें धनिया, पुदीना और 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी और एक बड़े साइज़ में प्याज ऐड करके उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके बाद बस मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप यकीन माने इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इनका जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद बस बाकी का चिकन है इसको भी मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। आप जितना ज़्यादा इसको बारीक पीस सकते हैं ना अपना उतना इसको बारीक पीसना है, क्योंकि जो कबाब वगैरह है ना अच्छे से पिसा हुआ कीमा हो तो ही उसके अच्छे बनते हैं, नहीं तो फिर यह है कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं बेचारे तो ये है कि चिकन का जो कीमा है ना उसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। उसके लिए यही टिप है कि आप इसमें जो ब्रेड क्रम्स है ना वो थोड़े ऐड कर दें। इसमें जो मॉइस्चर होगा ना उसको ये है कि जो ब्रेड क्रम है ना अच्छे से सोक कर लेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ऐड किए हैं। इसके बाद बस अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये काम भी मैं सहरी के बाद ही करके रख रही हूँ। पहले मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया तो साथ ही बस अब मैं ये कीमा मिक्स करके रख दूँगी। इससे ये होगा अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा। और दूसरा ये आपको पीछे मेडिसिन नज़र आ रही होंगी तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं और मैं इसको रख दूँ ना कैबिनेट वगैरह में तो बस फिर भूल जाऊँ कि मुझे याद रह जाएगी। तो मैं इसीलिए इसको सामने रखती हूँ आजकल ताकि मुझे खाना याद रहे। मल्टीविटामिन्स हैं मेरी ये और बहुत बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जी है अब अफ्तारी का टाइम हुआ ये कि नेबर्स में भी मैंने जैसे बताया अफ्तारी भेजनी थी और आज मेरी आँख ही नहीं खुली। परिसा को थोड़ा फीवर हुआ है जिसकी वजह से बस सारा दिन वो तंग करती रही है और इस टाइम पर इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी ना, मैं आप यकीन माने सिर्फ आधा घंटा था अफ्तारी में। तो बस जल्दी जल्दी फिर हूँ तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले बस राइस बनाने थे, मैंने वो बनने के लिए रख दूँ। उससे ये होगा कि फिर बाकी के काम तो चलते ही रहेंगे। आधा घंटा था तो फिर बस दौड़ें भी बड़ी लगी हुई थी, आप यकीन माने वीडियो भी बनानी थी और साथ साथ फिर यह है कि अफ्तारी भी बनानी थी। इस टाइम पर बस मैं राइस के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। राइस में पहले ही डिप करके रख चुकी हूँ।
तो सबसे पहले बस मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में प्याज ऐड किए, उसके बाद मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के बाद ये है कि मैंने सोचा राइस कुकर में मैं इनको कुक कर लेती हूँ। उससे ये होगा, एक तो स्टोव मुझे थोड़ा फ्री मिल जाएगा काम करने के लिए, और दूसरा ये है इतना सब काम होंगे ना तो इतना राइस भी तैयार हो जाएंगे। तो बस मैंने ये जो ब्राउन किए हुए प्याज से राइस कुकर में ऐड किए, उसके बाद अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और साथ में बस मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी और साथ में साबुत ज़ीरा ऐड करके बस साथ ही मैंने इसमें राइस भी ऐड कर दिए हैं। और बस मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, मैं चिकन क्यूब भी इसमें ऐड करती हूँ, उससे यह फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप किसी कबाब के साथ या ग्रेवी के साथ बनाए ना तो आप ये है कि चिकन क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा राइस में फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद बस मैंने अभी आप देख सकते हैं इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद बस मैं इसमें क्यूब्स ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको कवर करूँगी और कुक होने के लिए रख दूँगी। तो इस टाइम पर यह दौड़ें इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, बार बार नज़र जो है ना घड़ी पर जा रही थी और ऐसा लग रहा था आज तो टाइम जो है ना बहुत भाग भाग कर गुजर रहा है। ख़ुद खाना होना फिर यह है कि इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन कहीं पर अफ्तारी भेजनी हो तो फिर ज़ाहिर है टाइम पर तैयार होना ज़रूरी है। इसके बाद बस मैंने जो दही बड़े बनाए हुए थे माश की दाल के, तो इसको बस अब मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं इसको भी डिप कर सकूँ। इतना ये है, जो काम पहले करने वाले थे वो मैं पहले करके रख लूँगी और जो फिर बाद में चलते रहेंगे एंड टाइम तक वो तो खैर चलते ही रहते हैं। दूसरा ये है, ज़्यादा दही बड़े पहले डिप करके रखने होते हैं, उससे ये है फिर ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बाकी के काम हो जाएंगे। तो इस टाइम पे बस जहन में यही चल रहा था कि इसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है तो बच्चों के साथ बस यही है, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप रेस्ट चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपके साथ बच्चे हैं और आप रेस्ट कर लें ये तो नामुमकिन सी बात है। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं पानी में मैंने इनको डिप करके रख लिया, तो फिर मैंने सोचा अब साथ ही मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस टाइम पर बस मैं आलू छील रही हूँ, जल्दी जल्दी सब काम चल रहे हैं। तो आप यकीन माने आधे घंटे में जो अफ्तारी है ना वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन यह है आज थोड़ा किचन में मेरे मैस हो चुका था, क्योंकि पहले ये है कि मैं साथ साथ सब काम समेट के रखती रहती हूँ, लेकिन आज बस ये है कि जो काम सिमटा वो सिमटा, जो नहीं तो फिर बस वो रह गया था। तो फिर यह है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह से बाद में मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया था। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है, कभी कभार यह है कहीं पर अफ्तारी भेजनी हो तो फिर ये सब तो चलता ही है, क्योंकि अफ्तारी का ये है एक टाइमिंग होती है कि एक टाइमिंग से आपने भेजना है, लेकिन अगर अफ्तार ना हो और वैसे ही आपने खाना वगैरह भेजना हो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो इस टाइम पर बस मैं पकौड़ों की तैयारी चल रही है साथ साथ, और साथ साथ बस फिर राइस तैयार हो रहे हैं। दूसरी साइड पर मैंने जो है आलू कट करके वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे दही बड़ों के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो दही बड़े हैं उनमें आलू और चने ज़रूर ऐड किए जाते हैं, उससे यह है कि फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आप देख सकते हैं जो दही बड़े थे वो भी तकरीबन तैयार हैं। तो इस टाइम पर बस मैं इस तरीके से इसको अच्छे से पानी जो है इसका हाथ से प्रेस करके निकाल दूँगी। तो ये दही बड़े जो है इनकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में, तो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पर बस जो दही बड़े हैं वो भी तकरीबन तैयार हैं। दूसरी साइड पर अब मैं जो है पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, और मुझे ये था कि जो नेबर्स के घर भेजनी है ना उनके घर तो भेजो, बाद में ये है कि अपने लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पर सब काम जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। दूसरी साइड पर आप फ्राइंग पैन देख रहे होंगे, साथ साथ मैंने वो भी रख लिया है ताकि मैं उस पर फिर यह है कि सीख कबाब और चपली कबाब तैयार कर सकूँ। तो ये है कि तिहामी ने सोचा हुआ है कि मम्मा को वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करने देनी है, थोड़ी देर बाद आता है और डोर जो है वो नॉक करना शुरू कर देता है बार बार आवाज़ें लगा रहा है, क्योंकि इस टाइम ये है कि उसके नींद का टाइम है और उसको मम्मा चाहिए होती है। तो बस दूसरी साइड पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके बाद बस मैं चिकन के कबाब वगैरह बना लूँगी। तो आज मेरे ये था कि सोचा हुआ था कि राइस बनाऊँगी, राइस के साथ फिर चपली कबाब और सीख कबाब तैयार कर लेंगे, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और ये है कि डिनर भी हो जाएगा और थोड़ी डिफरेंट अफ्तारी भी हो जाएगी। तो हमारे घर में ये है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते हैं, ख़ासतौर पर अफ्तारी में हो या सहरी में हो, क्योंकि फिर ये है रोज़ा रखना होता है, खोलना होता है, तो फिर क्या फ़ायदा कि पेट भर कर ही इंसान ना खाए और फिर बनाए किसके लिए। तो मैं अपने हस्बैंड का बता चुकी हूँ, खा अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ लेते हैं, लेकिन पसंद जो है ना बहुत मुश्किल से आता है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है जो उनको पसंद होना तो फिर मैं वही बनाऊँ। साथ में आप देख सकते हैं राइस भी तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो अफ्तारी है नेबर्स में भेज चुकी हूँ, जो मेरा आज का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं बस जो दही बड़े थे वो भी तैयार हैं। इसके ऊपर बस मैं प्याज कट किए करके डालूंगी और साथ में बस मैं इसमें ड्राइड पुदीना ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। दूसरा ये है मदीने का पुदीना है तो इसका तो फ्लेवर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं बस हस्बैंड जो है इसमें चाय
चाय वाली ट्रे होती है उसमें डालकर ला चुके हैं राइस। तो खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है। साथ में बस दही बड़े हैं। यहाँ पर हमारी इफ्तारी चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।